बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कल्चर कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनकी डेफिनेशंस। कल्चरल कंट्रोल में कल्चरल प्रैक्टिसेस को मैनिपुलेट करवाते हैं फॉर द पेस्ट, यानी ऐसी कंडीशन को हम मेंटेन करते हैं कि जिसके अंदर पेस्ट जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इट इज़ प्रीरियर टू द प्लांटिंग। और फिज़िकल कंट्रोल के अंदर फिज़िकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट को मिनिमाइज़ करते हैं फॉर प्रिवेंटिंग द पेस्ट प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, मॉइस्चर, जिनके अंदर पेस्ट जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं और ग्रो कर रहे होते हैं। इन द मैकेनिकल कंट्रोल देयर इज़ द यूज़ ऑफ द मैनी मैकेनिकल डिवाइसेस और द मैनुअल फोर्सेस या फिर हैंड पिकिंग आ जाती है फॉर डिस्ट्रक्शन और द एक्सक्लूजन ऑफ पेस्ट। Host plants resistance. Ability of the plant variety to restrict the growth and development of the specified pest or pathogen as they cause the damage when they compare to the susceptible plant varieties under similar environmental conditions and pest pressure. यानी कि एक प्लांट जो है वह खुद ही रेजिस्टेंस शो करता है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है पेस्ट को उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है और उसके अंदर ये एडवांटेजेस, इसकी अडॉप्टेशंस होती हैं as compared to the another plant with the same environmental conditions. इसकी 3 टाइप आ जाती हैं: एंटीबायोसिस, एंटीजोनोसिस एंड टॉलरेंस। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो उनके नेचुरल एनिमल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं एज अ प्रीडेटर्स और पैरासिटाइट्स या फिर पैथोजन जैसे कि फंजाई या वायरसेस हैं जो कि अनवांटेड इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं और उनकी डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। एंड इन द केमिकल कंट्रोल वी यूज़ द पेस्टिसाइड्स फॉर द पेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले कल्चरल कंट्रोल में देखें तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं: फॉर्म लेवल प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिटी लेवल प्रैक्टिसेस। फॉर्म लेवल प्रैक्टिसेस के अंदर प्लोइंग करते हैं हम रेड हेयरी की कैटरपिलर के लिए, पुडलिंग करते हैं राइस मिली बग के लिए, ट्रिमिंग करते हैं राइस ग्रॉस हॉपर की, इसके अलावा डी ट्रैशिंग करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं वीड होस्ट को। और इस तरह की सारी प्रैक्टिसेस जो हैं ये फॉर्म लेवल प्रैक्टिसेस के अंदर आ जाती हैं, लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ द अल्टरनेट होस्ट, ट्रैश मल्चिंग, flooding, intercropping, trap cropping, rice leaf folder and timely harvesting for the sweet potato weevil. कम्युनिटी लेवल प्रैक्टिसेस के अंदर क्रॉप रोटेशन की जाती है और क्रॉप सैनिटेशन की जाती है। क्रॉप रोटेशन जो है वो इंसेक्ट के लाइफ साइकिल को ब्रेक कर देती है और जो क्रॉप सैनिटेशन है इसमें हम जो इन्फेस्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, जो फॉलन प्लांट पार्ट्स होते हैं उनको भी रिमूव करते हैं, जो क्रॉप रेजिड्यू होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं जैसे कि कॉटन स्टेम विवल के केस में करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल के अंदर हम डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स को मैनिपुलेट करते हैं और उनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं ताकि इन पेस्ट की ग्रोथ और सर्वाइवल को ख़त्म किया जा सके। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है मैनिपुलेशन ऑफ टेम्परेचर। हम सन ड्राइंग करेंगे सीड्स को ताकि जो इसके अंदर एग्स होते हैं उनको किल किया जा सके। फ्लेम ट्रॉवर्स यूज़ करेंगे अगेंस्ट द लोकस्ट, बर्नी टॉर्च अगेंस्ट द हेयर कैटरपिलर्स। मैनिपुलेशन ऑफ मॉइस्चर के अंदर देखें तो मॉइस्चर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ड्राइंग कर देते हैं सीड्स को 10% मॉइस्चर लेवल से नीचे तक, इंसेक्ट की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है ये। इसके अलावा फ्लडिंग करते हैं फील्ड की फॉर द कंट्रोल ऑफ द कटवर्म्स। मैनिपुलेशन ऑफ लाइट में हम लाइट ट्रैप्स यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड लाइट ट्रैप्स यूज़ करते हैं फॉर स्टोरेज ग्रेन्स के लिए। और गोदाम्स के अंदर भी हम लाइट जो होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि जो इंडियन मील मॉथ है इनकी फर्टिलिटी को कंट्रोल किया जा सके। एयर की मैनिपुलेशन में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर ए फिक्सेशन हो जाती है यानी सफोकेशन कॉज होती है। और विजिबल रेडिएशंस को यूज़ करते हैं जैसे कि येलो कलर प्रेफर्ड बाय द एफिड्स, कॉटन वाइट फ्लाई एंड येलो स्टिकी ट्रैप्स। मैकेनिकल कंट्रोल में देखें तो जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, मैनुअल फोर्सेस हैं, उनको यूज़ किया जाता है फॉर द डिस्ट्रक्शन और एक्सक्लूजन ऑफ पेस्ट। सबसे पहले मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन है जिसके अंदर लाइफ स्टेजेस आर किल्ड बाय द मैनुअल और द मैकेनिकल फोर्स। मैनुअल फोर्स के अंदर हैंड पिकिंग द कैटरपिलर्स आ जाता है, इसके अलावा बीटिंग और स्वेटिंग द हाउस फ्लाई है। सीविंग करते हैं हम रेड फ्लोर बीटल की और विनोइंग करते हैं हम राइस वेवल की। प्लांट्स को शेक करते हैं और उनके ऊपर जो उनके एग्स होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं जैसे कि पिंक बोलवर्म्स के केस में था। इसके अलावा हुकिंग करते हैं राइनोसेरॉस बीटल्स की, क्रशिंग करते हैं बेड बग्स और लाइसिस को, कॉम्बिंग करते हैं हेड लाउस के लिए और ब्रशिंग करते हैं जो वूलन फैब्रिक्स होता है क्लॉथस मॉथ का उसके लिए। मैकेनिकल फोर्स
मैकेनिकल फोर्स के अंदर डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है फॉर पेस्ट मैनेजमेंट। जिस तरह के इनके अंदर हॉपर डोजर आ जाता है जो कि निम्स ऑफ लोकस्ट को किल करता है। एंटीलेटर है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होती है ताकि वो इन्फेस्टेड इंसेक्ट होता है उनके लाइफ साइकिल्स को किल कर। मैकेनिकल ट्रैप्स को यूज़ किया जाता है जैसे कि स्टिकी बैरियर आ जाते हैं जिनके जो ट्रीज़ और ट्रंक्स के ऊपर प्लेस किए जाते हैं और जो क्रॉलिंग इंसेक्ट्स होते हैं वो उनकी तरफ मूव करते हैं और जाके एडहेयर हो जाते हैं। मैकेनिकल एक्सक्लूजन कहते हैं कि हम कोई भी बैरियर देते हैं जो कि प्रिवेंट करता है एक्सेस ऑफ पेस्ट टू द होस्ट, यानी वो होस्ट तक पेस्ट को कंट्रोल करता है। ऐसा बैरियर बीच में आ जाता है, कोई बाउंड्री। फॉर एग्जांपल रैपिंग द फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होते हैं उसको पॉलीथीन बैग से रैप कर दिया जाता है ताकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उस तक ना पहुंच सके। इसके अलावा बैंडिंग है, नेटिंग की जाती है मॉस्किटोज कंट्रोल के लिए। सैंड बैरियर यूज़ किया जाता है स्टोर ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे स्टोर्ड ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर लेयर ऑफ सैंड को रख दिया जाता है उसकी टॉप के ऊपर, जिसकी वजह से जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होते हैं जैसे एंट्स वगैरह हैं वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा वाटर बैरियर को भी यूज़ किया जाता है फॉर एंट कंट्रोल। नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर पैरासाइट्स, पैथोजेंस या प्रीडेटर्स को यूज़ किया जाता है ताकि पेस्ट की मैनेजिंग की जा सके और उनके डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स होते हैं ये इनके नेचुरल एनिमीज़ होते हैं, इनको हम नेचुरल प्रीडेटर्स और नेचुरल पैरासाइट्स कहते हैं। प्रीडेटर्स की बात करें तो प्रीडेटर्स कैप्चर करते हैं और प्रे कर लेते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर जैसे कि माइट्स के ऊपर। प्रीडेटर्स के अंदर लेडी बर्ड बीटर्स हैं, सिर्फिड फ्लाइज हैं, लेसविंग्स हैं जो कि ऑर्डर नेओप्टरा से बिलोंग करती हैं, एफिड मिजेस आ जाती हैं। पैरासिटाइट्स ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि अदर इंसेक्ट्स को पैरासिटाइज कर देते हैं। उनकी इमेच्योर स्टेजेस होती हैं, वो दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती हैं और उनको किल कर देती हैं। पैरासिटाइड्स जो है वो ऑल स्टेजेस ऑफ होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, उनके एग्स के ऊपर भी, लार्वी के ऊपर भी, निम्फ्स के ऊपर भी, प्यूपे एंड एडल्ट्स के ऊपर भी। सम इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रीडेटर्स और ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज ऑर्डर ऑर्डोनेटा से बिलोंग करती है, बीटल्स कोलियोप्टरा से बिलोंग करती हैं, एंड्स एंड वैप्स जो है हाइमेनोप्टरा से बिलोंग करती हैं, थ्रिप्स थाइसोनोप्टरा से बिलोंग करती हैं, मैंटिड्स जो कि मेंटोडिया से बिलोंग करती हैं। ये एक टेबल है जिसके अंदर प्रीडेटर्स और उनके होस्ट और प्रे को बताया गया है। जैसे ईयरविग्स हैं वो कैटरपिलर्स के ऊपर प्रे करते हैं, प्रेइंग मैंटिड्स लार्ज और स्मॉल इंसेक्ट्स के ऊपर प्रे करते हैं। बिग आइड बग्स जो हैं ये इंसेक्ट एग्स, सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स के ऊपर प्रे करते हैं। डेम्सल बग्स भी इंसेक्ट एग्स और स्मॉल इंसेक्ट्स के ऊपर प्रे करते हैं। ये जो सारे प्रीडेटर्स हैं ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं क्योंकि ये प्रे के ऊपर फीड कर रहे हैं और प्रे को कंट्रोल कर रहे हैं अपने प्रे को, जो कि पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर इम्पॉर्टेंट है। लेसविंग्स एफिड्स के ऊपर फीड करती हैं, ग्राउंड बीटल्स इंसेक्ट के एग्स के ऊपर और सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती हैं, सिर्फिड फ्लाइज एफिड्स और सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती हैं। इसके बाद अगर हम पैथोजेंस की बात करें तो पैथोजेंस के अंदर फंजाई हैं, प्रोटोजोआ हैं, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आ जाते हैं। फंजाई की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो कि प्रे के अपने जो प्रे है उसके ऊपर फीड करती हैं और पेस्ट को कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ है, जो प्रोटोजोआ की ज़्यादातर स्पीशीज़ होती है वो एंटोपैथिक प्रोटोजोआ होते हैं जो कि क्रोनिक इन्फेक्शंस कॉज करते हैं और अपने होस्ट को वीक कर देते हैं लेकिन किल नहीं करते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं और उसको वीक कर देते हैं। जैसे कि नुसेमा लोकस्ट है, ये माइक्रोस्पोरोडियन है जो that has been mass produced and marketed for the control of the grasshoppers under the trade name hopper stopper। इसी तरह डिफरेंट स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया के जो कि मॉस्किटोस, कोलियोप्टेरन लार्वा और लेपिडोप्टेरस लार्वा के ऊपर फीड करती हैं। वायरसेस के अंदर न्यूक्लियोपोली हाइड्रोवायरस आ जाता है, एनपीवी और कैनाइन पैरा वो वायरस आ जाता है, सीपीवी एंड नॉन इंक्लूजन वायरसेस इंक्लूड है। पैरासिटॉइड्स ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि अपने होस्ट को पैरासिटाइज करती हैं और उनके ऊपर फीड कर देती हैं और उनको किल कर देती हैं। कॉमन पैरासिटाइड्स के अंदर आ जाती हैं टैकेनिड फ्लाइज, यूलोफिट वैस्प्स, एफिलिनिड वैस्प्स जो कि हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा ब्रैकोनिड वैस्प्स हैं, लार्वी ऑफ बीटल्स, कैटरपिलर्स और सॉ फ्लाइज के ऊपर फीड करती हैं। फॉरिड्स ये फ्लाइज हैं जो कि डिप्टरो ऑर्डर से बिलोंग करती हैं, ये एंट्स के ऊपर, कैटरपिलर्स के ऊपर, टर्माइट्स के ऊपर, फ्लाइज के ऊपर फीड करती हैं।
अप्रोचेस टू बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल की 3 टाइप आ जाती हैं। सबसे पहली है क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर क्या होता है, इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेशन होती है, यानी कोई उनका जो नेचुरल एनिमी होता है वो नॉन नेटिव ओरिजिन से बिलोंग करता है। हम कोई ऐसा एनिमी जो कि उनके कंट्री के अंदर प्रेजेंट नहीं है, हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं और उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, वो उनका नॉन नेटिव होता है। इसको हम कहते हैं क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज़ द ऑगमेंटेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल। ऑगमेंटेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हम डेंसिटी नेटिव और नॉन नेटिव नेचुरल एनिमीज की इंक्रीज कर देते हैं विद द रेगुलर इंक्रीजेस, यानी कि वो पेस्ट हमारे पास एनिमी हमारे पास है, हमने वो नेटिव है या नॉन नेटिव है, उसकी सिर्फ डेंसिटी को इंक्रीज करना है विद द रेगुलर इंक्रीजेस। और इंक्रीजेस हमने बिगनिंग ऑफ द ईच सीजन करनी है ताकि वो खुद ग्रो करें और फिर रिप्रोड्यूस करें और अपनी स्पीशीज़ को जनरेट करें। कंजर्वेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो कंजर्वेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल नाम से ही पता लग रहा है कंजर्व करना है। हमने उनकी जो एक पेस्ट जो है पहले से ही अफेक्टेड एरिया के अंदर है, उसकी नेचुरल एनिमी भी मौजूद है, उसकी नेचुरल एनिमी ऑलरेडी प्रेजेंट अफेक्टेड एरिया के अंदर, हमने सिर्फ उसकी हैबिटेट को मैनिपुलेट करना है ताकि हम उसके रिप्रोडक्शन को इन्हांस कर सकें और उसके सर्वाइवल को बेहतर बना सकें। स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर टारगेट सेलेक्शन है, देन टेक्सोनोमिक सर्वे, सर्चिंग द नेचुरल एनिमी इन द नेटिव रेंज, सेलेक्ट करना है नेचुरल एनिमल्स को। इट इज़ अ बिग टास्क कि आपने अपनी नेचुरल एनिमल को सेलेक्ट करना है, कौन सी नेचुरल एनिमी ज़्यादा बेनिफिट है आपके पेस्ट के लिए। कोलेक्शन है, क्वारंटाइन एंड द एक्सक्लूजन है, टेस्टिंग एंड सेलेक्टिंग, देन फ्लीड कोलोनाइजेशन एंड देन एवेल्यूएशन। आगे आ जाता है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस भी पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जिसके अंदर 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, नॉन प्रेफरेंस, एंटीबायोसिस एंड टॉलरेंस। नॉन प्रेफरेंस में देखें तो इसको हम एंटीजोनोसिस भी कहते हैं। जो होस्ट प्लांट होता है वो नॉन प्रेफरेंस को शो करता है अगेंस्ट द इंसेक्ट। अब इंसेक्ट की जो परसीविंग एक्टिविटी होती है, परसीविंग एबिलिटी होती है, डिज़ायरेबिलिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि या तो वो कोई ऐसा स्टिमुलाई प्रोड्यूस करेगा जो उसके लिए अनअट्रैक्टिव होगा, तो इंसेक्ट अपनी डिज़ायरेबिलिटी को चेंज कर लेगा और उस पेस्ट उस प्लांट के ऊपर फीड नहीं करेगा। जैसे कोई कलर है, कोई ऑडोर है, कोई टेक्सचर है, या फिर वो कोई ऐसा अट्रैक्टेंट या ऐसा स्टिमुलाई प्रोड्यूस करने से फेल हो जाएगा जो कि इस पेस्ट के लिए अट्रैक्टिव है। इसका मतलब यह है कि जो नॉन प्रेफरेंस प्लांट्स होते हैं वो बिहेवियर ऑफ पेस्ट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइकोम्स इन कॉटन रेजिस्टेंट टू द वाइट फ्लाई। जो प्लांट की शेप होती है या फिर कलर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉन प्रेफरेंस के अंदर। एंटीबायोसिस रेजिस्टेंस की टाइप है जिसके अंदर जो होस्ट प्लांट है वो इंजरी, डेथ या फिर रिड्यूस्ड लॉन्गेविटी कर देता है या रिप्रोडक्शन ऑफ पेस्ट को रिड्यूस कर देता है। अब इसके अंदर रेजिस्टेंट वैरायटी प्लांट या फिर सस्केप्टिबल वैरायटी प्लांट दोनों सेम रिस्पॉन्स को शो करवाते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंट वैरायटी प्लांट्स होते हैं उनका जो रिस्पॉन्ड होता है वो ज़्यादा क्विकली और मोर एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू द सस्केप्टिबल वैरायटी। जो प्लांट्स एंटीबायोसिस अफेक्ट शो कर रहे होते हैं वो बायोलॉजी ऑफ पेस्ट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। एंटीजेनोसिस में वो बिहेवियर ऑफ पेस्ट को कर रहे थे अफेक्ट, और एंटीबायोसिस में वो बायोलॉजी ऑफ पेस्ट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। टॉलरेंस के अंदर होस्ट प्लांट्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो पेस्ट के डिजीज़ को, उसके डैमेज को रेजिस्ट कर सकें, उसको टॉलरेट कर सकें, और वो हेल्दी रहते हैं और यील्ड मतलब उनकी जो यील्ड है वो भी अच्छी रहती है, वो अच्छा रिप्रोड्यूस करते हैं, अच्छी यील्ड प्रोड्यूस करते हैं इंस्टेड ऑफ द डैमेज। उनके अंदर डैमेज हो भी तो वो उसको रेजिस्ट कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। इन प्लांट्स के पास एबिलिटी होती है कि वो वाउंड से हील कर सकें और डिजीज़ से फाइट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जो पायरसिंग सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, टॉलरेंस टू देम हैज़ इन्वॉल्व द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। इसके अलावा क्लोरोफिल और कार्टिनाइड्स का लेवल कम हो जाता है सस्केप्टिबल प्लांट्स के ऊपर इन रिस्पॉन्स टू द मेप्रिन फीडिंग, इनसे भी वो टॉलरेट कर जाते हैं। लास्ट स्ट्रेटजी इज़ द केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में देखें तो हम केमिकल्स को इन्वॉल्व करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं फॉर किलिंग द पेस्ट एंड इनहिबिट देयर फीडिंग, मेटिंग एंड अदर एसेंशियल बिहेवियर्स। केमिकल कंट्रोल, केमिकल्स इस वे में डिज़ाइन होते हैं कि वो जो क्रॉप होती है उसके ऊपर नेगेटिव अफेक्ट ना डालें।
जो केमिकल कंट्रोल्स यूज़ होते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर मिमिक सिंथेसाइज्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि उनसे मिलते जुलते होते हैं या फिर कम्प्लीटली सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं। सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड से पहले, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में डिस्कवर हुए थे, जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते थे वो हॉर्टिकल्चर ऑयल्स थे, सोप से, लाइम सफ़र और निकोटीन वगैरह थे, और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ किया जाता था जिनके अंदर सल्फ़र और कॉपर आ जाता था। जो मॉडर्न पेस्टिसाइड एरिया था वो डिस्कवरी ऑफ केमिकल हुई थी सबसे पहले इनके अंदर DDT यानी डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स। अब इनकी जो एफिशिएंसी थी वो अगेंस्ट इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब ये जो केमिकल है DDT ये बैन हो चुका है, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक ये जो DDT है ये बर्ड्स की रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता था। सबसे पहले प्रिवेंशन ज़रूरी होती है, यानी एक पेस्ट को प्रॉब्लम बनने से रोकना है। इसके अंदर हम सप्रेशन करेंगे, यानी कि जो पेस्ट का नंबर होता है या उसका जो डैमेज होता है उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर देंगे, और फिर एरेडिकेशन करेंगे कि हम पूरी इंसेक्ट की जो पेस्ट पॉपुलेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स बेस्ड ऑन द टारगेट पेस्ट को देखें तो इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि टारगेट पेस्ट की बेस के ऊपर क्लासीफाइड हुए हैं। फॉर एग्जांपल हर्बिसाइड्स हर्ब्स को किल करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को किल करते हैं, रोडेंटिसाइड्स रोडेंट्स को किल करते हैं, मोलस्किसाइड्स स्नेल्स और स्लग्स को किल करते हैं, एंड फंगिसाइड्स फंजाई को किल करते हैं। अब सोर्स की बेस के ऊपर भी केमिकल्स को डिवाइड किया गया है, इनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द नेचुरल एंड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं इनके अंदर बायोकेमिकल, माइक्रोबियल, प्लांट ओरिजिन एंड मिनरल्स आ जाते हैं। बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स नेचुरली अकरिंग कंपाउंड से बनते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा है या फिर DE है, केनोला ऑयल है, नीम ऑयल है, टी ट्री ऑयल है और अदर कंपाउंड्स हैं जो कि पेस्ट को किल करते हैं। ये नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, इनसे बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स निकलते हैं। उसके बाद है माइक्रोबियल एजेंट्स। माइक्रोबियल एजेंट्स जो है ये बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी वगैरह से ऑब्टेन होते हैं, और ये जो होते हैं ये या तो डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी जो रिप्रोडक्शन है उसको लिमिट कर देते हैं। For example, bacteria Bacillus thuringiensis and its various strains are used to control the insect pest. प्लांट ओरिजिन पेस्टिसाइड्स देखें तो इनके अंदर जो पेस्टिसाइड्स है वो प्लांट से ऑब्टेन हो, जैसे कि निकोटीन है वो तंबाकू से, रोटिनोन है ये एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम द ट्यूबर डायरिस एलिप्टिका। रोटिनोन एक न्यूरोटॉक्सिन भी है जो कि यूज किया गया था बाय प्रिमिटिव पीपल टू पैरालाइज द फिश। Toxicity is because of the rotinone's inhibition of substrate oxidation in NADH2 and to the NH3 system, which is critical for the nerve function. मिनरल डेरिवेटिव्स के अंदर बोरिक एसिड आ जाता है, DE यानी कि डाइएटमेशियस अर्थ आ जाती है, एंड क्रायोलाइट। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इस तरह से है कि इसके अंदर फिजिकल पॉइजन्स आ जाएंगे जो कि फिजिकल हार्म देते हैं किसी इंसेक्ट पेस्ट को और उसको किल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हैवी ऑयल्स हैं, तार ऑयल्स हैं या फिर अदर सब्सटेंसेस हैं जो कि उनके अंदर सफोकेशन कॉज करती हैं और उनको किल कर देती हैं। नर्व पॉइजन्स के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बामेट्स। रिस्पायरेटरी पॉइजन्स के अंदर रिस्पायरेटरी पॉइजन्स जो हैं ये ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर देते हैं और फॉस्फाइरिलेशन से लिंक्ड होते हैं और इनके अंदर एस फिक्सेशन होती है। फॉर एग्जांपल सायानाइड्स हैं। प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन्स आर टॉक्सिकेंट्स दैट कॉज प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, particularly the destruction of cellular protoplasm. फॉर एग्जाम्पल arsenical कंपाउंड्स। जर्नल पॉइजन्स में देखें तो जर्नल पॉइजन्स जो होता है ये न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम्स कॉज करते हैं आफ्टर द लॉन्ग टाइम। एंड इन द काइटिन इनहिबिटर्स नॉर्मल मोल्टिंग को इनहिबिट कर देते हैं और इंटरफेयर करते हैं विद द काइटिन मैन्युफैक्चरिंग। और काइटिन जो है वो उनकी एक्सोस्केलेटन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर काइटिन नहीं बनेगी तो फिर मोल्टिंग नहीं होगी उनके अंदर और न्यू एक्सोस्केलेटन डेवलप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बिप्रोफेजन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स बेस्ड ऑन द एंट्री। मोड ऑफ एंट्री की बेस के ऊपर भी इंसेक्टिसाइड्स को क्लासीफाई किया गया है जिसके अंदर कॉन्टैक्ट पॉइजन्स हैं,
कॉन्टैक्ट पॉइजन्स इस तरह से उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं जो किसी भी इंसेक्ट को डैमेज कॉज करते हैं जब वो उनकी क्यूटिकल से कॉन्टैक्ट में आते हैं और उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। फ्यूमिगेंट पॉइजन्स ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कि उनके स्पायरेकल्स और ट्रैके सिस्टम के अंदर गैशियस एक्सचेंज में जाते हैं, ये गैशियस फॉर्म में होते हैं और फिर जाके उनके अंदर डैमेज कॉज करते हैं और एक पेस्ट को किल कर देते हैं, जैसे कि HCNs आ जाते हैं, सायानाइड। स्टमक पॉइजन्स में देखें तो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कि स्टमक के ऊपर अफेक्ट करते हैं और आपके स्टमक के अंदर जाके एंटर होते हैं थ्रू देयर फूड। यानी आपने एक प्लांट के ऊपर स्प्रे किया है पेस्टिसाइड की, जब एक पेस्ट जो है वो उस प्लांट के ऊपर फीड करेगा और उस प्लांट के पार्ट को इंजेस्ट कर लेगा, तो जो फूड होती है उसकी वो उसके स्टमक तक चली जाएगी और उस फूड के ऊपर पेस्टिसाइड लगा होगा जो कि स्टमक के अंदर जाके डैमेज कॉज करेगा और उसको किल कर देगा। सिस्टेमिक पॉइजन्स जो हैं ये मोर इजी टू यूज़ होते हैं क्योंकि ये किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट के ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर उसको वो प्लांट जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू द वस्कुलर सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपने रूट्स के ऊपर अप्लाई किया तो वस्कुलर सिस्टम से पूरी टिप ऑफ द प्लांट के ऊपर मूव कर जाएगा, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट में वो मूव कर जाएंगे। और जो सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो इनके ऊपर फीड करते हैं और फिर वो किल हो जाते हैं। टॉक्सिसिटी की बेस पे इंसेक्टिसाइड को क्लासीफाई किया गया है। फॉर एग्जांपल जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक है वो रेड कलर उसको शो करवाया जाता है और उसके ऊपर स्कल का सिंबल होता है एंड पॉइजन भी लिखा होता है। जो मॉडरेटली टॉक्सिक है उनको हम ब्लू कलर दे देते हैं और सिंबल डेंजर का है। हाईली टॉक्सिक्स को हम येलो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल पॉइजन, और जो लेस टॉक्सिक होते हैं हम उसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल कॉशन। Classification of insecticides based on the chemical group. फॉर एग्जाम्पल एल्काइल हाइलाइड इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनके केमिकल ग्रुप के ऊपर मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल आयोडाइड है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इसके अलावा बेंजोल्यूराइड इंसेक्टिसाइड्स के अंदर क्लोरोबेंजीरोन आ जाता है, क्लोरफ्लोराजोल आ जाता है और डाइफ्लूबेंजीरोन आ जाता है। बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड्स के अंदर ट्रिप्टोलाइड है, रोटिनोन है। कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स के अंदर कार्बाराइल है, कार्बोसल्फ्यून है, कार्बोफ्यूरन आ जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड्स, इनके अंदर DDT है यानी डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ब्रोमो DDT है। क्लोरीनेटेड साइक्लोडाइन इंसेक्टिसाइड्स, इनके अंदर एल्ड्रिन है, क्लोडेन है, एंड्रिन है, एंडोसल्फान है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स के अंदर टेट्राथाइल डाइफॉस्फेट है, फॉस्फामिडोन है, मोनोक्रोटोफॉस है, डाइक्रोटोफॉस है। इसी तरह केमिकल ग्रुप पायराजोल इंसेक्टिसाइड्स के अंदर फिप्रोनिल आ जाती है और स्टीरॉयड इंसेक्टिसाइड के अंदर एगडाइस्टीरोन आ जाता है। नियोनिकोटिनाइड इंसेक्टिसाइड्स के अंदर एसिटामाइप्रिड है, थायाक्लोप्रिड है, एमिडाक्लोप्रिड है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स में देखें तो इंसेक्टिसाइड्स जो है नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं, यानी कि इंसेक्टिसाइड होते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स को हम किल करना नहीं चाह रहे होते उनको भी किल कर देते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी किल कर देते हैं और ये रिस्की होते हैं टू द ह्यूमंस। जब ये इंसेक्टिसाइड्स किसी वाटर सोर्स के साथ मिक्स होते हैं और ये ड्रिफ्ट कर जाते हैं या रन ऑफ कर जाते हैं इनटू द इक्वेटिक वाइल्ड लाइफ और इक्वेटिक लाइफ लाइफ को भी डैमेज कॉज करते हैं। बर्ड्स जो इस कंटेमिनेटेड वाटर के ऊपर फीड करते हैं तो उनके अंदर भी डैमेज कॉज करते हैं और वो किल हो जाते हैं। जिस तरह DDT मैंने पहले बताया कि US के अंदर बैन हो चुकी है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज़ ऑफ प्रीडेटरी बर्ड्स को अफेक्ट करती है। रेजिस्टेंस की बात करें कि जो इंसेक्ट्स को रिपीटेडली जब अब हम इंसेक्टिसाइड्स दे रहे हैं तो वो उसके अंदर अपनी रेजिस्टेंस को बिल्डअप कर लेता है और फिर उनके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता उस इंसेक्टिसाइड्स का। इंसेक्ट्स का जो लाइफ साइकिल होता है वो इतना शॉर्ट होता है कि वो फ़ौरन से रिप्रोड्यूस कर जाते हैं और न्यू रिजनरेशन को प्रोड्यूस कर देते हैं विद इन द 3 to 4 वीक्स। इसलिए जो उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत जल्दी डेवलप